See, I don't know. I think if a film is well made, and अगर interesting है, उसका plot novel लगे, उसमें उसकी जो see, very important when you're making a psychological thriller that you are playing with the people's mind. So at the same time, that means the screenplay and the story, narration and the performances have got to be very believable and realistic, and they cannot be ridiculous, because then यार ये कैसे हो सकता है, देख के यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, अरे ये क्या हो गया. That whole element of suspense and making logical sense should be there in a film. When it doesn't happen, then the audience kind of rejects the film. So if an audience rejects the film which is supposed to be a psychological thriller or something, there must be something inherently wrong with the film, because and you have to accept it. So if a film works, it's probably इस वजह से चली है क्योंकि उसमें कुछ लोगों को अच्छा लगा है, थ्रिल था उसमें, या उसमें कोई ऐसा सस्पेंस का एलिमेंट था जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्टोरी में नॉवेल्टी थी, उसके स्क्रीन प्ले में नॉवेल्टी थी, दैट काइंड ऑफ स्टफ. ये बहुत इंटरेस्टिंग रोल है. आई एम प्लेइंग संजय कपूर्स वाइफ इन द मूवी, एंड दिस इज़ अ रोल वेयर दिस कैरेक्टर इज़ कम्प्लीटली obsessed by her love for the husband, and the husband also loves her, but she is convinced that he does not. So it's based on that. A few shades, yes. Can you say that? Because my question. Okay. The character is not a negative character, but it has a few shades of negativism in the role. So, yeah. अच्छा, आपकी जैसे पहली फिल्म थी 16 दिसंबर, उसमें भी आपने बहुत मतलब नेगेटिव. Are you going that way only as far as film career is concerned? As far as I know, 16 December didn't have any shades of negativity in the character. In fact, she is the one who helps Milind Soman to get the entire information from the computer, and in this also it's not a negative role, so I don't think I'm going in the negative side, but yeah, it's interesting to do that. I mean, if I get a completely out and out negative role, I would definitely love to do it. फिल्म की शुरुआत तो मैं FTI से हूँ, फिल्म इंस्टीट्यूट से हम निकले थे. उसके बाद आई पास आउट इन 89, बट उसके बाद काफ़ी गैप रहा, एंड इंसिडेंटली मैं रिजवान उल्ला जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, एंड ही पुट मी अक्रॉस टू डॉक्टर करीम हु वांटेड टू मेक अ फिल्म. और इत्तेफाक की बात यह है कि हमारी उनकी सोच पहली मीटिंग में ही मिल गई, एंड वो भी एक थ्रिलर बनाना चाहते थे. मेरे पास एक सब्जेक्ट था जो मैंने नरेट किया, एंड दैट इज़ हाउ वी मेड द फिल्म. सोच के बारे में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक हिंदी फिल्म फॉर्मेट में एक थ्रिलर है. और हिंदी फिल्म फॉर्मेट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल जितनी भी फिल्में या थ्रिलर्स हम लोग के सामने आ रही हैं, वो विदेश से और बाहर के इन्फ्लुएंस में तकनीक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं. और हमारा जो एक हिंदी फिल्म का एक अपना एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट है, उसको हम लोग भूल जाते हैं. और उस फॉर्मेट के तहत जब बात होती है तो मतलब गाने, म्यूज़िक, रोमांस, ये एक पूरा एक पैकेज होता है जिसके तहत, जैसे विजय आनंद का मैं एग्जांपल दूंगा. उन्होंने जब एक फ़िल्म बनाई तीसरी मंजिल, या उन्होंने फिल्म बनाई ज्वेल थीफ, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ फिल्म जो कि हम हमेशा बनाना चाहते थे, क्योंकि हम इंडिया में हैं और हमारे एक हिंदी फिल्म बनाने का एक तरीका है, उसके यूनिक फीचर्स हैं जिनके लिए वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ, एंड वी आर मेकिंग अ फिल्म इन दैट फॉर्मेट. एज फार एज द स्टोरी ऑफ द फिल्म इज़ कंसर्न, जो कहानी का जो मेन कैरेक्टर्स की बात है, उनमें यह है कि हमारे जितने भी मुख्य किरदार हैं उनकी सबकी एक कोई ना कोई प्रॉब्लम है. संजय कपूर एक फिल्म स्टार का रोल प्ले कर रहे हैं, और अदिति उनकी वाइफ मधुलिका का रोल प्ले कर रही हैं. दोनों की ज़िंदगी की जो मैरिटल एक प्रॉब्लम है, उनकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम है. रवीना टंडन की एक प्रॉब्लम है जो कि शी इज़ लेबल्ड एज द अदर वुमन. तो इन सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और ऐसे में अरबाज़ खान की एंट्री होती है इस सिनेरियो में, इनकी ज़िंदगी में उसकी एंट्री होती है. और अरबाज़ के पास भी एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है नौटियाल. डैनी डेंजोम्पा उसको रोल को प्ले कर रहे हैं, एंड डैनी साहब उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लेकिन व्हेन अरबाज़ कम्स टू दिस सिनेरियो, उसके सिर्फ प्रॉब्लम का एक सल्यूशन भी है, वो सल्यूशन है मर्डर. अब ये मर्डर क्यों होता है, कैसे होता है, ये सोच देखिए और बताइए.